पितृदेव कौन है? क्या वे हमारे परिवार के सदस्य हैं? क्या हम उनसे मृत्यु के पश्चात मिल सकते हैं? और क्या वे हमारी सुख दुख में हमारी सहायता भी करते हैं या नहीं? और जब हमारी मृत्यु होगी तो क्या हम भी हमारे पितृदेवों के पास ही जाएंगे या फिर नहीं जानते हैं? इस गरुड़ पुराण की रहस्यमय वीडियो में मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे स्वयं ईश्वर भी झूठा साबित नहीं कर सकते, क्योंकि इस संसार में यदि जन्म होना सत्य है तो मृत्यु का होना भी एक अटल सत्य है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में कई ऐसी घटनाओं का वर्णन मिलता है जिन्हें देखने के बाद इंसान यह समझ पाता है कि मृत्यु से बचना असंभव है। यह बात तो सब लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ उसके कर्मों का लेखा-जोखा होता है और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद हम अपने पूर्वजों से मिलते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आत्मा को पितृलोक प्राप्त होता है तो वह अपने पितरों से मिल सकती है। पितृलोक क्या है? यह एक सूक्ष्म लोक है जहाँ वे आत्माएं रहती है जिन्होंने मध्यम पुण्य किए, जिन्होंने धर्म का पालन किया लेकिन मोक्ष नहीं पाया। पितृलोक में पूर्वज एक दिव्य रूप में रहते हैं। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। और सबसे रोचक बात, यदि परिवार वाले श्राद्ध करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और वंश की रक्षा करते हैं। पितृदेव कौन होते हैं? पितृदेव साधारण आत्माएं नहीं होते। ग्रंथ के अनुसार 3 श्रेणी के पितृ होते हैं: अग्निश्वात, बारहिषद, सोमप। ये पितृदेव यज्ञ और तर्पण से प्रसन्न होते हैं और बदले में धन वृद्धि, संतान सुख, रोग से रक्षा, घर में शांति प्रदान करते हैं। यदि पितृ नाराज हो जाए तो काम बिगड़ने लगते हैं, आर्थिक संकट आते हैं, विवाह में बाधा आती है। इसे ही पितृ दोष कहा जाता है। कौन अपने पितरों से मिल पाता है? हर आत्मा अपने पूर्वजों से नहीं मिलती। मिलने के लिए आवश्यक शर्तें: धर्मपूर्वक जीवन, सत्य और दान, माता पिता की सेवा, पाप से बचना। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसे पहले नरक लोक की यातना भुगतनी पड़ती है और तब तक पितृलोक नहीं मिलता। जीवित लोग अपने पितरों से कैसे जुड़े रहते हैं? जीवित रहते हुए भी हम अपने पितरों से जुड़े रहते हैं। ग्रंथ के अनुसार अमावस्या को तर्पण, पितृपक्ष में श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, गाय को रोटी, इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं और परिवार की रक्षा करते हैं। कहा गया है, जिस घर में पितरों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और आत्मा पितृ योनि में किस प्रकार प्रवेश करती है, यह भी एक रहस्यमय विषय है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा केवल परमात्मा में लीन हो सकती है, परंतु आत्मा का अंत कभी भी नहीं हो सकता। आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके शरीर से निकलती है। जैसे ही प्राण निकलते हैं, मनुष्य अपने मृत शरीर को देख सकता है, अपने परिवार वालों को रोते देख सकता है, पर उनसे बात नहीं कर सकता। यह अवस्था बहुत पीड़ादायक होती है, क्योंकि आत्मा सब कुछ देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। इस समय आत्मा के हाथों में कुछ नहीं होता। वह इस स्थान पर खड़ी रहती है, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। ग्रंथ कहता है, पहले 10 दिन आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वह अपने प्रियजनों के पास रहना चाहती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। यमदूतों का आगमन। मृत्यु के तुरंत बाद 2 प्रकार के दूत आते हैं। पुण्यात्मा के लिए दिव्य दूत, जिस आत्मा ने अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, दूसरों की भलाई की है, कभी किसी का बुरा नहीं किया हो, लोगों की मदद की है, ऐसी आत्माओं को पुण्य आत्मा कहते हैं। और जब उन्हें दिव्य दूत लेने आते हैं, वे शांत,
प्रकाशमय और मधुर स्वर वाले होते हैं। पापी के लिए यमदूत आते हैं, ऐसी आत्मा जिसने जीवन भर कुकर्म किए हैं, हमेशा दूसरों को सताया है, पीड़ा दी है। ऐसी आत्माओं को दुष्ट आत्मा या फिर बुरी आत्मा की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी आत्माओं के लिए भयानक रूप, लाल आंखें, काले शरीर और हाथ में फंदा लिए हुए राक्षस यमदूत आते हैं। गरुड़ पुराण बताता है, यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। यह यात्रा लगभग 13 दिन से लेकर 1 वर्ष तक प्रतीकात्मक रूप से मानी जाती है। यह यात्रा निर्धारित करती है आत्मा के द्वारा किए हुए कर्मों को, जिसके कारण उसे मार्ग में कठिनाइयां भोगनी पड़ती है। यदि आत्मा अच्छी हुई तो उसे आनंदपूर्वक ले जाया जाता है। शास्त्र बताते हैं, पितरों को प्रसन्न करना कठिन नहीं, बस श्रद्धा चाहिए। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप अपने पितृदेव को खुश कर सकते हैं। श्राद्ध और तर्पण पितरों को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। जल अर्पण, तिल तर्पण, पिंडदान। कहा गया है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को जल देता है उसे जीवन में कभी जल का अभाव नहीं होता। ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना। धार्मिक मान्यता है कि जब किसी भूखे को भोजन कराया जाता है तो उसका पुण्य पितरों तक पहुंचता है। गाय, कौआ और कुत्ते को भोजन, ये तीनों पितरों के दूत माने जाते हैं। यदि ये प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण करे तो इसे पितरों की स्वीकृति माना जाता है। माता पिता की सेवा। जीवित माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पितृ तर्पण माना गया है। कहा गया, जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे श्राद्ध करने की आवश्यकता भी कम पड़ती है। पितृदेवता नाराज क्यों होते हैं? धार्मिक मतानुसार पितर तब अप्रसन्न होते हैं जब श्राद्ध न किया जाए, पूर्वजों का अपमान हो, माता पिता की अवहेलना हो, वंश परंपरा के धर्म कर्म छोड़े जाए, या जब व्यक्ति अत्यधिक पाप कर्म करता है। पितर इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि उनका वंश उन्नति करे, लेकिन गलत कर्मों से वंश की ऊर्जा कमजोर हो जाती है। पितृदोष या पितृ नाराजगी के संकेत। शास्त्रों में कुछ संकेत बताए गए हैं जो पितृ असंतोष का संकेत माने जाते हैं। बार बार काम बिगड़ना, संतान सुख में बाधा, विवाह में देरी, घर में कलह, बिना कारण आर्थिक हानि, बार बार बुरे सपने। विशेष संकेत, सपने में पूर्वजों का दिखना या पानी मांगना, इसे पितृ संदेश माना जाता है। पितृ प्रसन्न हों तो क्या होता है? जब पितर प्रसन्न होते हैं तो जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखे जाते हैं। रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में शांति आती है, धन की स्थिति सुधरती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है, मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धार्मिक मान्यता है, पितरों का आशीर्वाद अदृश्य सुरक्षा कवच। पितरों को तुरंत प्रसन्न करने के सरल उपाय। यदि आपको लगता है कि जीवन में बाधाएं आ रही है तो ये उपाय करें। हर अमावस्या को तिल जल अर्पित करें, किसी गरीब को भोजन कराएं, पीपल के पेड़ को जल दें, पूर्वजों की फोटो के सामने दीपक जलाएं। जिस प्रकार व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए हमें पितृदेवों के आशीर्वाद की जरूरत रहती है। दोस्तों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिखें।